जलालपुर भटिया मोहम्मद सरवर की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का मेन गेट कचरा कुंडी में तब्दील हो चुका। स्कूल के गेट पर लगे गंदगी के ढेर जहां इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल निशान है, तो वहीं दूसरी जानिब बच्चों और उसातिज़ा के लिए वबाले जान बन चुके हैं। कचरे से उठने वाले ताफुन के बाइस बच्चों और स्टाफ के लिए स्कूल में बैठना मुहाल हो चुका है। गेट पर मौजूद गंदगी के ढेरों के बाइस बच्चे दीवार फैलाकर स्कूल जाने पर मजबूर। दूसरी जानिब स्कूल ग्राउंड पर बासर अफराद ने कब्जा करके मवेशी बांध लिए, जिनके गोबर पर अफजाइश पाने वाले मच्छर और मक्खियों के बाइस डेंगू जैसे मौजी मर्ज के फैलने के खतरात मंडराने लगे। इलाका मकीनों की आला हुकाम से नोटिस लेने की अपील। सरगोदा कंटोनमेंट बोर्ड के 3 हलकों के आज होने वाले जिमनी इलेक्शन के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। सैयद ओन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक 3 हलकों में मजमूई तौर पर 13 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें वार्ड नंबर 1 में 2, हल्का 9 में 6 और वार्ड 10 में 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। मजमूई तौर पर 28,161 वोटर्स अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें 13,676 खवातीन, 14,485 मर्द वोटर्स हैं। मजमूई तौर पर 21 पोलिंग स्टेशन और 68 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जबकि मजमूई तौर पर 178 पोलिंग अमला ड्यूटी देगा। अब रुख करते हैं चीचावतनी का, जहां पर फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती के लिए महफिल का इनाकाद किया गया, जिसमें मारूफ रूहानी शख्सियत पीर हुसैनी सरकार सजादा नशीन हजरत पीर सैयद खुशी मोहम्मद शाह गिलानी ऑफ इंडिया की सदारत ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि किबला अवल की हुर्मत पर हम मर मिटने के लिए तैयार हैं। इसराइल अपने शैतानी हमलों से औरतों और बच्चों समेत इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है और इसराइल की बढ़ती हुई जहारियत पूरी दुनिया के अमन के लिए इंतहाई खतरे का बाइस है। फलस्तीन पर इसराइली जहारियत की शदीद मजम्मत करते हैं और इक़वाम आलम से मुतालिबा करते हैं कि इन पर जोर डाला जाए कि उन्हें हत्या फलस्तीनियों पर बमबारी बंद करें। तमाम इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद और यकजहती वक्त की अहम जरूरत है। नारंग मंडी नवाही गांव गड़ियाल खुर्द में 2 सगे भाई फौज खान ग्रुप और रियासत खान ग्रुप में दुश्मनी को दोस्ती में बदल गई। 2 साल कबल सगे भाई बड़े फौज खान के बेटे जावेद इकबाल से सगे छोटे भाई रियासत खान का बेटा कत्ल हुआ। 2 सगे रिश्तों में कत्ल की वजह से बड़ी दरार आ गई थी। मजीद अफराद के कत्ल होने का खतरा हर वक्त मंडलाता रहता था, जिससे इलाके में खौफ व हिरास फैला हुआ था। आज मोअज़्ज़िज़ीन इलाका में ने सुलह करवा दी। एडवोकेट हाफिज इमरान बसरा और मोअज़्ज़िज़ीन इलाका पर दोनों खानदानों ने एतमाद का इजहार किया। हाफिज इमरान बसरा एडवोकेट ने अपने डेरे पर बुलाकर दोनों फरीकों में सुलह करवा दी, जिससे इनकी दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए दोस्ती में तब्दील हो गई और अहले इलाका में खुशी की लहर दौड़ गई। मंजनाबाद तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मंजनाबाद को कायम हुए 50 साल से जायद का अरसा हो चुका है। अब इसको अपग्रेड करके 40 बेड से 100 बेड्स का तामीर किया जा रहा है, लेकिन डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से मंजनाबाद की आवाम मुश्किलात का शिकार है। मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अहमद यार खोखर। जी अहमद यार खोखर, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। शुक्रिया। नस्फ सदी से कायम तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का अपग्रेडेशन का काम तेज़ी से जारी है, जिसको अब 40 बेड से बढ़ाकर 100 बेड्स का तामीर किया जा रहा है। अपग्रेडेशन के तहत नए वार्ड्स, डॉक्टर की रिहायशें, हॉस्टल और स्टोर वगैरह की तामीर का काम जारी है। अस्पताल की अपग्रेडेशन मियाँ खादम हुसैन वट्टू ग्रुप के साबिक MNA मियाँ मोहम्मद अब्दुल गफ्फार वट्टू और साबिक MPA मियाँ फिदा हुसैन वट्टू ने ज़ाती काविश से कराया है। THQ अस्पताल मंजनाबाद के अपग्रेडेशन के साथ साथ मरम्मत का काम भी जारी है। अगर बात की जाए डॉक्टर्स की खाली असामियों की, तो मंजनाबाद अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स, जिनमें आई स्पेशलिस्ट, चिल्ड्रन स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट और ENT स्पेशलिस्ट डॉक्टर की अरसा दराज से असामियाँ खाली चली आ रही हैं, जिस वजह से मंजनाबाद की आवाम चेकअप के लिए दूर दराज का सफ़र करके जलीलो ख्वार होने पर मजबूर है। अहले इलाका ने सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से अपील की है कि फौरी तौर पर खाली असामियों पर डॉक्टर्स को तैनात किया जाए, ताकि मंजनाबाद के अवाम दूर दराज का सफ़र करने और ज़लालत से महफूज रह सके। टीम के साथ अहमद यार खोखर, TNN न्यूज़ मंजनाबाद। जतोई खानवाला चौक में खवातीन के लिबास में मलबूस एक शख्स गिरफ्तार, एक फरार बुरका पोश अफराद, बच्चा छीनने की कोशिश। तहसील जतोई के नवाही इलाके चौक खानवाला में खवातीन के लिबास में मलबूस एक शख्स को अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस का इत्तला दी कि एक शख्स खातून से बच्चा छीनने की कोशिश कर रहा है, जो खवातीन के लिबास में था, जिसे अहले इलाका ने पकड़ा तो इनमें एक छड़ी बरामद हुई। अहले इलाका ने थाना मीर हजार पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलते ही थाना मीर हजार मौका पर पहुँच गई, शख्स को अपनी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी।
गई। चीचावतनी के नवाही गांव 36/12L में वकास मसीह को 6 अफराद डंडे सोटों से मुसल्ला होकर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। 6 अफराद मुसल्ला डंडों वकास मसीह नामी नौजवान को मोटरसाइकिल से घसीट कर बेदर्दी से मारते रहे, जिससे वो जख्मी हो गया। पुलिस थाना सदर चीचावतनी को मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त दी, लेकिन मुतालिका तफ्तीशी सुलह के लिए फोर्स कर रहा है। ये कहना है मुद्दई दरख्वास्त का। उन्होंने DPO साहिवाल IG पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। आरिफवाला में कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का सिलसिला जारी है, जिससे तुलबा को स्कूल आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। वालिदैन मेहनत मजदूरी या ड्यूटी पर जाने से कबल स्कूल छोड़ने की ड्यूटी निभाने में मसरूफ हैं। वालिदैन और एडवोकेट बार शेख अबरार का हुकूमत से नजरसानी का मुतालिबा। मज़ीद जान लेते हैं आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अकमल शाहिद की ये रिपोर्ट। आरिफवाला में पंजाब हुकूमत की हदायत पर सर्कल पुलिस ने कम उम्र मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाइयों का अमल जारी रखा हुआ है। क्रैकडाउन के बायस स्कूल्स कॉलेजेस जाने वाले तलबा को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुकदमात से बचने के लिए बाज़ तलबा ने साइकिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। वालिदैन मेहनत मजदूरी या ड्यूटी पर जाने से कबल स्कूल छोड़ने की ड्यूटी निभाने में मसरूफ़ अमल हैं। वालिदैन की ज़िम्मेदारी में इजाफा हो गया। तलबा तवील सफ़र पैदल तय करके स्कूल जा रहे हैं। वालिदैन का कहना है, देखो जी, असी अगे साडे बच्चे खुद मोटरसाइकिल ते जाते सी, असी मजदूर बंदे हैं, असी मजदूरी करते है जी। ये बच्चों को छड्डण वास्ते हुण सानूं खुद आना पै रहा है कि सानूं गौरमेंट नूं साडे कुछ सोचना चाहिए इन्हां बच्चों के मतलब कि अपने आप की नाम स्कूल जाण दे की नाम मोटरसाइकिल चलाने के काबू हो जाण ते कोई इस तरीके नाल अमल बनाया जाए। मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आजकल बहुत सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया ये चल रहा है कि बच्चों को बाइक नहीं चलानी देनी चाहिए और जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो बाइक नहीं चला सकते। बात तो ठीक है, नहीं चला सकते। तो मुझे ये बता सकते हैं IG साहब, वज़ीर आला साहब, ये काइंडली बता दें कि क्या उन्होंने तालिब इल्मों के लिए, बच्चों के लिए कोई अल्टरनेट चीज़ का अरेंज किया है? कोई ऐसा अरेंज कर दिया उनके लिए कि वो बच्चे जो हैं स्कूलों पे किसी सवारी पे जा सकते हैं? आपने यकदम पाबंदी तो लगा दी है, स्कूलों पे भी सख्तियां कर दी हैं। कुछ तो सोचा होता आपने। कुछ लोग यूरोप में आप देखें, अगर किसी चीज़ पे पाबंदी लगती है, उसका अल्टरनेट होता है। उसके लिए कोई स्कूल वैन्स, किसी बसेस का इस्तेमाल कुछ किया है आपने? पाबंदी लगा दी है फ़ौरन कि बच्चे वो स्कूल पर जो जिनके लाइसेंस नहीं है वो जा नहीं सकते, बाइक चला नहीं सकते। तो कैसे जाएंगे? पेरेंट्स क्या करेंगे? गरीब लोग क्या करेंगे? किधर जाएंगे? आपने सोचा? रियासत माँ के जैसी होती है। माँ वो है जो सबको प्यार करती है। आप प्लीज़ काइंडली मेरी इस वीडियो को फॉरवर्ड करें और हुकाम बाला सोचें इस पर कि बच्चों के लिए कुछ अल्टरनेट सोचें कि अगर मोटरसाइकिल पर पाबंदी है, चले मान ले वो कानून है कि जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो नहीं चला सकता, तो आप उसका अल्टरनेट इंतजाम करें, उसका इंतज़ाम करें ताकि बच्चों माँ बाप के लिए कोई परेशानी ना हो और बच्चे आसानी से स्कूल वगैरह जहाँ जाना चाहें चले जाएँ। मेहरबानी आपकी। मज़ीद वालिदैन का कहना है पंजाब हुकूमत मुकदमात दर्ज करने वाले इक़दाम पर नज़रसानी करे ताकि तलबा के साथ साथ वालिदैन की मुश्किलात में कमी हो सके। आरिफवाला से हमारे नुमाइंदे सरवर सलीमी की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला में गुज़श्ता दिनों कबूला की हदूद में हलाक होने वाले डाकू की शनाख्त अबरार शाह वल्द खालिद शाह सिकना पीर खाना बहावल नगर के नाम से हुई। DSP मलिक तारिक जावेद ने नुमाइंदा TNN को बताया कि हलाक होने वाले डाकू अबरार शाह के खिलाफ थाना सदर चिश्तियाँ, थाना सदर बहावल नगर, थाना सदर आरिफवाला, थाना अहमद यार और थाना कबूला में दर्ज किए गए मुकदमात में मतलूब था। हलाक डाकू के खिलाफ संगीन नोयत के कुल 17 मुकदमात दर्ज थे। अल सफ़ा पब्लिक स्कूल अहमदपुर शर्किया की तालिबा मरियम आरिफ का आज़ाज़ पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के मुनाकिदा तकरीरी मुकाबलों में डिवीज़न बहावलपुर में अव्वल पोजीशन हासिल कर ली। प्रिंसिपल मोहम्मद हसनैन ने पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इस इक़दाम को सराहा। मज़ीद तफसीलात से आगाह करें हमारे नुमाइंदे बशीर अहमद मुगल जो वहाँ पर मौजूद है। जी बशीर अहमद मुगल, क्या तफसीलात हैं आपके पास, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ अल सफ़ा पब्लिक स्कूल, अमीर आलम कॉलोनी, अहमदपुर शर्किया। जी मैं बताता चलूँ, यहाँ की एक होनहार तालबा ने अव्वल पोजीशन हासिल की है तकरीरी मुकाबलों में। ये जी अहमदपुर का ये एजाज़ है कि जो पहले नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में अहमदपुर पब्लिक स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल के तालिब इल्म ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। इसी तरह अल सफ़ा पब्लिक स्कूल की
होनहार तालबा ने अव्वल पोजीशन हासिल की है। इस पर इनसे बात करते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मरियम आरिफ, किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। 9th में। कितना खुश हैं जो आपने इतना बड़ा इनाम हासिल किया है? मैं बहुत खुश हूँ। इस पर आप क्या कहती हैं? ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का नतीजा है और मेरे टीचर्स की मेहनत का नतीजा है और इसका मुझे सिला मिला है। अच्छा, ये थोड़ी सी स्पीच आपने जो तकरीरी मुकाबले में की है वो थोड़ी सी हमें सुनाएगी? सबसे पहले मैं आप सबकी इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेहमान गिरामी और मेरे अज़ीज़ भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपके सामने एक तकरीर पेश करना चाहूँगी जिसका उन्वान है बढ़ती हुई आबादी एक अहम मसला है। ये आलम ये बुतखां नहीं चश्मगोश, ये आलम ये बुतखां नहीं चश्मगोश, जहाँ ज़िंदगी है फ़कत खुर्दनोश। तेरी आग इस खाकदां से नहीं जहाँ तुझसे है तू जहाँ से नहीं। बड़े जा ये कोहे गिरा तोड़ कर, तिलिस्मे ज़मानो मकान तोड़ कर, हर एक मुंतज़िर तेरी यलगार का, तेरी शौक़ी फ़िक्रो किरदार का। जी, हमारे साथ प्रिंसिपल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्कूल के प्रिंसिपल। इनसे बात करते हैं। जी सलमान साहब, इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की बच्ची ने, इस पर आप कितना खुश हैं और क्या कहना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की उस पाक ज़ात का बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इस इतनी बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया है। और बाकी मेरी कोई खुशी की इंतहा नहीं है कि ये जो तकरीरी मुकाबला जात हैं या जो ये इक़दाम पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने जो शुरू किया है, उस पे मैं क्या मेरे साथ साथ और भी स्कूल, जितने भी ये स्कूल वाले हैं, वो सारे बहुत खुश हैं। मैं इसलिए ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया, मेरे स्कूल ने पार्टिसिपेट किया और उसमें अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की। तकरीरी मुकाबले में पहले ये था कि एक स्टेप बाय स्टेप ये मरहला चलना था। जैसे पहले तहसील लेवल था, फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चला गया, फिर वो डिवीज़न लेवल पे चला गया, इसी तरह आगे भी जाएगा। तो अल्लाह ताला ने इतना मुझ पे करम किया है कि तहसील लेवल पे सैकड़ों स्कूल्स थे जिन्होंने इस मुकाबले में हिस्सा लिया और उसमें अल्लाह ताला का ख़ास मुझ पे करम हुआ। और इस बच्ची की काफ़ी मेहनत है, इस पे इसकी टीचर्स ने इतना फोकस किया है, इसको पॉलिश किया है, इस पर मेहनत की है और उस तहसील लेवल पे जो प्रोग्राम था उस पर पोजीशन ले आई है, पहली पोजीशन ली है। उसके बाद फिर ये ज़िलाई लेवल पे था, ज़िलाई सतह पे जो प्रोग्राम था तकरीरी मुकाबला जात का, उस पे भी ये इसने पहली पोजीशन हासिल की है। और उसके बाद फिर वो पूरे बहावलपुर डिवीज़न में जो मुकाबला हुआ है उस पे भी इसने पहली पोजीशन हासिल किया। और उससे जो हमें खुशी हुई है हम वो बयान नहीं कर सकते कि इतने इदारों में, इतने सारे स्कूल्स की तादाद में, इतने बच्चों के दरमियान में अल्लाह ताला ने हमें जो कामयाबी नसीब की है, उससे हमें हमकिनार किया है। हम बड़े इंतहाई खुश हैं। मैं इस बच्ची से भी खुश हूँ, इस पे इसके वालिदैन भी बहुत खुश हैं, हम भी बहुत खुश हैं, हमारे साथी भी बड़े खुश हैं। मैं अपनी खुशी का कोई मतलब मैं बयान नहीं कर सकता, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अच्छा सलमान साहब, सर हसनैन साहब, ये बताइएगा कि पंजाब एजुकेशन ने जो इतना बड़ा ये इक़दाम उठाया है जो बच्चों में हम निसाबी सरगर्मियों के हवाले से, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये बड़ा अहम कदम, ये पहला बहुत अहम स्टेप लिया है पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने। पहले ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतने बड़े लेवल पे जाके ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करना, जिसमें नात है, तिलावत है, तकरीर है, स्पोर्ट्स है, ये बड़ा एक बहुत अच्छा स्टेप है। इससे बच्चों में जो जुस्तजू होती है ना, वो बढ़ती है। आज एक पोजीशन ली है, कल को और बच्चे कहेंगे कि हमने भी पढ़ना है, हमने भी स्कूल जाके, हमने भी इन मुकाबलों में हिस्सा लेना है, हम भी आगे आएँ। मतलब जो बच्चे पहले सिर्फ आते थे पढ़ के अपने घरों को चले जाते थे, लेकिन अब वो बड़ी खुशी से करते हैं कि काश हम भी इस जगह होते। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन ने ये जो इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़बरदस्त है। ये पहले ले लेना चाहिए था, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो
इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है आगे जब ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन जब दोबारा ये कंपटीशन करवाएगी हम फिर से इसमें पार्टिसिपेट लेंगे और मज़ीद मेरे और स्कूल के मेरे और जो बच्चे हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और मज़ीद हम पोजीशंस लेंगे इंशाल्लाह। जी, इनका कहना था पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के इस इक़दाम से हम बहुत खुश हैं, बहुत फ़ायदा हो रहा है। जी, कैमरामैन आप मलक आबद हुसैन के साथ बशीर अहमद मुग़ल, TNN न्यूज़, अहमदपुर शर्किया।